महेश्वर शिव को चर्चा बोलने के लिए मौका मिला है। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आप सबों के बीच अपने टूटी फूटी वाणी लेकर आज आपके समक्ष शिव की चर्चा को रखेंगे और जो भी गलती होगी आप लोग से भी हम क्षमा चाहेंगे। चूंकि ज्ञान अथाह है इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती नहीं बोलूँगा। हर इंसान से गलती होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सबे संता। हम लोगों ने जो पढ़ा है जो सुना है वही चीज को हम लोग आप सबों के बीच रखेंगे। आज साहब हरिंद्र भैया ने 80 के दशक में शिव को गुरु माने, यानी 1974 ईस्वी में साहब ने गुरु बना ली। 1974 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में नमः शिवाय के जाप अपने मन में उनका गला आया जब आकाशवाणी हुआ 1975 में। और 1982 में इन्होंने चर्चा को धीरे धीरे फैलाना प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिए। आज तक भारत से लेकर न जाने कितने देशों में आज है शिव चर्चा का गुणगान गाया जा रहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश में न जाने कितने धर्म अपना लिए हैं। कल ये धर्म कल वो धर्म, यानी एक दूसरे धर्म में लोग घुसते जा रहे हैं। एक बाबा बोल रहे थे, परशुराम बाबा, बहुत अच्छा वाणी मुझे लगा। आप अपने इष्ट देवता को छोड़कर एक दूसरे को आप अपना देवता मानते, क्या हो सकता है? जो आपका बाप ओरिजिनल हो और एक दूसरे को आप बाप कहिएगा, क्या हो सकता है? तो सोचना चाहिए इंसान को। ये मानव तन बार बार नहीं मिलता है। मानव तन पाने के लिए देवता भी ललायते हैं कि मुझे मानव तन मिलता, और मानव तन जिनका मिल गया है वो बुझ ही नहीं रहे कि हम क्या हैं। आप करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं? इस सृष्टि में, इस धरती में यदि कोई आपका नैया को बेड़ा पार लगा सकता है तो वो है गुरु। गुरु के सिवा कोई नहीं लगा सकते। इसलिए गुरु ज्ञान बहुत जरूरी है। अभी मंच संचालक महोदय बोल रहे थे कि जो नाम घोषणा कराना चाहते हैं वो कॉपी में नाम लिखवा ले, इसलिए कि उन्हीं का जाप और उन्हीं का चर्चा गुरु तक पहुंच सकता है जो गुरु से ज्ञान लिया हो। जिस तरह विद्यालय में बच्चे बिना एडमिशन के बिना नाम लिखाए हुए जाते हैं तो मास्टर साहब घुरा देते हैं, उसी तरह आपको भी सबसे पहले ज्ञान लेना होगा, तब जाकर आप एक शिव शिष्य बन सकते हैं। देखिए 3 सूत्र साहब ने बताए। ये 3 सूत्र जो है, पहला में दाया, दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय का जाप। सूत्र का मतलब धागा, सूत्र धागा जो धागा से बांध दिया जाए। ये 3 ही सूत्र से हम लोगों को पूरा जीवन कल्याण हो जाएगा। अब किसी को लगता होगा कि तीनों सूत्र करने के लिए क्या मुझे नहाने की जरूरत नहीं। देखिए इस शरीर में इतना कचरा भरा हुआ है कि आप जितना भी नहाइए अंदर की कचरा कभी निकल ही नहीं सकता। इसलिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। अंदर की मन आपका साफ है तो आप नहाए हुए हैं। बहुत आप नहाते हैं, बहुत स्नान करते हैं, लेकिन मन आपका पवित्र नहीं है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है।
तो ये 3 सूत्र से पूरे जीवन को कल्याण कर देते हैं। जिस तरह हम लोग धागा लेकर फटे कपड़ा को सीकर पहन के और आनंदित ले लेते हैं कि चलो सिया गया है पहन लो, उसी तरह 3 सूत्र से पूरा जीवन का ही कल्याण हो जाएगा। पहले भी हम लोग शिव जी को पूजा करते थे, हम लोग गुरु के रूप में नहीं माने थे, पहले सिर्फ कैलेंडर में पूजा करते थे। लेकिन जब साहब ने आए तो बोले कि गुरु क्यों नहीं गुरु हो सकते हैं, और आज हम लोग सभी गुरु के रूप में इनको दर्शन कर रहे हैं, इनका चरण रज ले रहे हैं। इसलिए मैं सभी गुरु बहना और गुरु भाई से भी निवेदन करूंगा कि आप इधर उधर की बातें ना करके आप अपने शिव गुरु के घर में ही चर्चा करें। चर्चा मान लिया जाए हम लोग खाली समय में हैं तो एक दूसरे को जो बात चलाते हैं, फलना चिलना के जो बात करते हैं घर में, वो बात न करके हम अपने शिव गुरु की बात करेंगे। दोनों टाइम यदि हम लोग नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम तो कर पाएंगे। समय निकलकर एक टाइम जरूर कीजिए। और दया मांगने के लिए आप लोग भी जानते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव। ये तो पर्सनल आपका हो गया, लेकिन औरों के लिए करना है, जो एक दूसरे के लिए करे। आज वैसा नहीं होता है। यदि किसी को टोला मोहल्ला में बेटा फर्स्ट ले आया है मैट्रिक या IMBA में, तो 10 को जलने वाला हो जाते हैं। वो मनाते हैं कि कैसे पास हो गया, फेल हो जाता वही ठीक था। ऐसे लोग हैं। और गुरु ये नहीं कहते हैं, आप दूसरे के लिए सोचिए, आपका भी भलाई हो जाएगा। इंसान उसी को कहते हैं जो इंसान का पहचान ले। जो इंसान को नहीं पहचान पाए वो इंसान कैसा। इसलिए इंसान को पहचानना चाहिए। भेदभाव को मिटाना बहुत जरूरी है। भेदभाव से ही द्वेष पैदा हो रहा है। तो बाबा के वाणी बहुत सुंदर थी कि द्वेष जो पैदा होता है, भेदभाव जो करते हैं लोग, इससे द्वेष पैदा होता है। ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम लोग को मानना चाहिए कि हिंदू हैं। ज्ञान किसी बाप की बपौती नहीं है। आप जितना ज्ञान बटोर सकते हैं, ज्ञान आपका प्राप्त होगा। इसलिए जहां भी सही संगत हो, संगत भी सही करना चाहिए। जहां अच्छा चर्चा हो, जैसे जगशाला में प्रवचन करता साधु संत आते हैं, वहां बैठ के चर्चा सुनना चाहिए। बड़े लोग को संगत करना चाहिए। अपने को ही अपना नहीं कहिए। गांव टोला मोहल्ला वो भी अपना है, वो भी चाचा हैं, चाची हैं, वो भी भाई हैं, भतीजा हैं। हम लोग को एक परिवार के रूप में बंधना चाहिए। परिवार बनाना और बिगाड़ना हम में है। हम यदि आपको चाची कहेंगे तब बेटा जरूर कहिएगा। तो प्रेम यहाँ कुछ नहीं जाता है। गुरु बहन, आप जो प्रेम कीजिएगा, जो आप सेवा दीजिएगा एक दूसरे को, वही तो आपका जाएगा। कर में प्रधान में विश्व करी राखा, जो जस करहि सो पल चाखा। आप जैसा करेंगे वैसा तो भोगिएगा ही। तो अभी समय है सुधरने का। बहुत लोग कहते हैं कि अभी उम्र है हमारी के भक्ति भजन करे के, बूढ़ाई भी तब न करवाए। यही लोग भूल कर देते हैं। भक्ति भजन जो जवानी में हो सकता है, वो बुढ़ापा में कैसे हो सकता है? बुढ़ापा में तो लोग गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन जो युवा अवस्था में हम लोग कर सकते हैं, वो क्या बुढ़ापा में हो सकता है? नहीं। तो यही तो समय है हम लोगों को भक्ति भजन करने का।
यही तो कर्म की पूंजी हम लोग जमा करेंगे, जो कल जाके हिसाब होगा महादेव के पास। इसलिए यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आए हैं दीदी। ज्यादा कीजिएगा तो कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल। और इसी में हम सबों को, इसी में हम सबों को पुण्य की कमाई कमा लेना है, ताकि महादेव जब हिसाब करे तो हम सबों को भी नाम आवे कि नहीं, फलने भी सेकेंड डिवीजन कम से कम है, थर्ड तक तो माफ होगा ना। हम लोग उतना तो नहीं कर सकते, इसलिए कि संत ऋषि महर्षि तपस्या करते करते हड्डी को गला दिए, फिर भी दर्शन नहीं हुआ भगवान से। लेकिन कम से कम पन्ना में तो नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, दया करना सीखिए एक दूसरे के ऊपर, और दया करते समय परखना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे माता बहन इतना सीधे साधे भोला भोली हैं कि सिर्फ दया ही दया कर देते हैं। जिस तरह सीता माता जब रावण साधु के भेष बनाकर भिक्षक जब मांगने गए तो सोचे कि साधु और भिक्षा के चक्कर में धरा गए माता सीता जी, और उनका हरण हो गया। तो हम लोगों को भी देखना है, कवि ने लिखा है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरत है सो तो साधु नहीं। आज गांव गांव में बहुत तरह के साधु संत घूमते हैं, उसको भी परखने की जरूरी है। तो इसीलिए कवि लिखते हैं कि साधु भूखा धन का, साधु धन का भूखा नहीं होते हैं, साधु जो धन का भूखा जो फिर घूरते हैं उसको साधु नहीं कहते हैं। वो तो धन कमाने और बटोरने के चक्कर में है। इसलिए हम आप सबों से ज्यादा समय न लेते हुए महोदय से रिक्वेस्ट है, इसलिए शॉर्ट में हम यही कहना चाहेंगे दीदी कि हम लोग 3 सूत्र के पालन करेंगे और समय के अनुसार हम लोग नमः शिवाय के जाप भी करते रहेंगे, चर्चा को भी फैलाएंगे। मान लिया जाए कोई काम नहीं है तो जब भोजन हम लोग बनाते हैं हमारे माता बहन, तो सुबह सुबह भजन गुनगुना कर भोजन बनाए तो बहुत महाप्रसाद बन जाता है। तो इस तरह के काम करेंगे। आइए ज्यादा बातें न करते हुए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। एक बार हमारे चर्चा को जगा दीजिए, तो प्रेम से बोलिए जागा जागा महादेव। जो भी गलती सलती हो आप लोग माफ कीजिएगा, चूंकि